ओजा बोर्ड, एक खेल जो खेल नहीं था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। खिड़कियों के शीशे टक टक की आवाज़ कर रहे थे। ये कहानी है राहुल और उसके कज़न्स की। राहुल, उसका छोटा भाई अंकित और उनके 2 कज़न्स समीर और कबीर गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पुराने घर में आए थे। वो घर शहर से थोड़ा दूर था और बहुत पुराना भी। घर के पीछे एक बड़ा सा आंगन था और उसके पार एक सूना मैदान और उस मैदान के बाद एक पुराना कब्रिस्तान। गांव के लोग कहते थे उस कब्रिस्तान में रात को कोई नहीं जाता, लेकिन बच्चों को इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। एक दिन दोपहर में सब एटिक यानी कि छत वाले स्टोर रूम में पुराने सामान ढूंढ रहे थे। अचानक समीर को एक लकड़ी का पुराना डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही अंदर से एक अजीब सा बोर्ड था। उस पर अंग्रेज़ी के अक्षर ए से जेड तक लिखे थे। नीचे यस और नो और एक कोने में गुड बाय। बीच में एक छोटी तिकोनी लकड़ी की चीज़ थी। राहुल बोला, अरे ये तो ओइजा बोर्ड है। कबीर हंस पड़ा। चलो आज रात भूत बुलाते हैं। अंकित थोड़ा डर गया, ये सही नहीं है। लेकिन राहुल ने कहा, बस टाइम पास है, कुछ नहीं होता। उन्हें क्या पता था कि ये खेल नहीं, एक बुलावा है। रात 12 बजे सबने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई। चारों ने बोर्ड ज़मीन पर रखा और तिकोनी प्लांचेट पर उंगलियां रख दी। राहुल ने धीरे से कहा, इज़ देयर एनी स्पिरिट हियर? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर प्लांचेट धीरे से हिली। सबने एक दूसरे को देखा। तुम में से कौन हिला रहा है? समीर ने पूछा। सबने मना किया। प्लांचेट धीरे धीरे जाकर यस पर रुकी। अंकित के हाथ तो ठंडे पड़ गए। राहुल ने फिर पूछा, हु आर यू? प्लांचेट हिली, धीरे धीरे अक्षरों पर गई। RAGHAV। राघव। कबीर ने पढ़ा। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। प्लांचेट ने लिखा DEAD, डेड। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक मोमबत्ती तेज़ी से बुझ गई और उसी पल दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। धड़ाम। अंकित चीख पड़ा। राहुल ने जल्दी से लाइट ऑन की। अब सब नॉर्मल लग रहा था। समीर बोला, ये सब हमारा दिमाग है, हवा से हुआ होगा। लेकिन जाते जाते राहुल ने देखा बोर्ड पर प्लांचेट खुद ब खुद गुड बाय की जगह से हटकर फिर से यस पर आ गई थी। अगले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन अंकित चुप था। उसने बताया, कल रात किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया। सब ने मजाक उड़ाया। रात को फिर वही खेल शुरू हुआ। इस बार प्लांचेट बहुत तेज़ी से हिलने लगी। राहुल ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? प्लांचेट ने लिखा COME, कम। फिर लिखा WITH, कम विथ। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज़ हवा अंदर आई। मोमबत्ती फिर बुझ गई और इस बार अंधेरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। टक टक टक, जैसे कोई कमरे में घूम रहा हो। अंकित रोने लगा। गुड बाय बोलो, गुड बाय बोलो। लेकिन प्लांचेट ने खुद ब खुद लिखना शुरू कर दिया। NO, नो। अगले दिन नानी ने बताया, इस घर में पहले राघव नाम का एक लड़का रहता था। वो अचानक गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कब्रिस्तान में खुदकुशी कर ली थी। सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रात को उन्होंने तय किया, आज आखिरी बार खेलेंगे और ठीक से गुड बाय बोलेंगे। 12 बजे कमरा फिर अंधेरा। राहुल बोला, राघव, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, हम अलविदा कहने आए हैं। प्लांचेट तेज़ी से घूमने लगी। यस यस यस। अचानक समीर की आवाज़ बदल गई। वो गहरी और अजीब हो गई। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं जाऊंगा नहीं। सब घबरा गए। समीर की आंखें ऊपर की तरफ पलट गई। उसके हाथ खुद ब खुद प्लांचेट की पकड़े हुए थे। प्लांचेट में लिखा STAY, स्टे।
अचानक समीर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। राहुल चिल्लाया, गुड बाय, गुड बाय। ब्लांचेट धीरे धीरे गुड बाय पर गई और रुक गई। सबने हाथ हटा लिया। कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह सबने तय किया कि बोट जला देंगे। उन्होंने उसे आंगन में रखकर आग लगा दी। लकड़ी जल रही थी, लेकिन बीच में ब्लांचेट नहीं जल रही थी। वो काली पड़ गई और फिर अचानक हवा में उछलकर ज़मीन पर गिर गई। अंकित ने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के शीशे में एक चेहरा दिखा, फीका, आंखें काली और होठों पर हल्की मुस्कान। राघव। अचानक समीर पीछे से बोला, वो गया नहीं है। सबने मुड़कर देखा। समीर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। उस रात के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खरोच के निशान, रात को फुसफुसाहट, किसी के कदमों की आवाज़। एक दिन अंकित ने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन मुड़कर देखा, कोई नहीं था। और फिर आईने पर अपने आप शब्द लिखे, कम विथ मी। कुछ दिनों बाद समीर अचानक गायब हो गया। उसे आखिरी बार कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा गया। आज भी अगर आप उस पुराने घर के पास से गुजरें तो रात को एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम खेलना चाहोगे? और कभी कभी खिड़की के शीशे पर उंगलियों से लिखा दिखता है, यस। कभी भी ouija बोर्ड को मजाक में मत लेना, क्योंकि हर दरवाज़ा खोलना आसान होता है, लेकिन उसे बंद करना आपके बस में नहीं होता।